हाय फ्रेंड्स। तो मैं टॉपिक लेके आ गई ना, फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का, जो कि भूआकृति विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र यानी इसका नेचर और स्कोप। तो ये इसको तो समझ ही लेंगे, बट थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं ना पहले। तो स्टार्टिंग सारी ज्योग्राफी से होती है। तो ज्योग्राफी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में तो हम जो अर्थ पर जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं उनकी स्टडी पढ़ते हैं, और इसको जो जो भी चीज़ें अफेक्ट करती है उनको पढ़ते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन एस्पेक्ट्स को पढ़ लेते हैं। तो हमें जियोमॉर्फोलॉजी पढ़नी है, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो इसका मतलब जान लेते हैं पहले। इसका ओरिजिन जो कि ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है ऐसा माना जाता है। जी मार्फी एंड लोगोस। जी का मतलब वैसे तो जियो आएगा यहाँ पे। जियो मीन्स पृथ्वी होता है, मॉर्फी मीन्स इसकी शेप या आकार, और लोगोस मतलब डिस्क्राइब करना होता है। तो जब इसको ऐड ऑन कर देंगे सबको, तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन बन जाएगी कि पृथ्वी की आकृति का वर्णन करना, मतलब जो भी स्ट्रक्चर देखते हैं अर्थ का, उसकी स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी का ही जाती है। और बहुत अलग अलग जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। तो ये देख लेना आप, सब में एक ही बात बोली गई है इनडायरेक्टली, कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी है। मतलब जो हमें दिखता है अर्थ की सरफेस पे वो, और जो हमें नहीं भी दिखता उसकी स्टडी भी, जैसे पानी के अंदर उसके अंदर भी स्ट्रक्चर है, उन सब की स्टडी वो जियोमॉर्फोलॉजी कहलाती है। तो अब हम तो मेन टॉपिक पे आते हैं, इसके नेचर पे। तो इसको समझने से पहले इमेजिन करो एक केक है। अर्थ इज़ लाइक अ केक। एक केक है, चॉकलेट केक है, और इसकी ऊपर की लेयर थोड़ी स्मूथ है, पर अंदर से क्रैक्स है, क्रीमी है, बहुत सारी लेयर्स है। कुछ हार्ड पार्ट है, कुछ सॉफ्ट पार्ट भी है। सेम अर्थ का स्ट्रक्चर है। तो जैसे जिसको केक बनाना नहीं आता उसको मान लो क्यूरियोसिटी हो गई कि केक कैसे बनता है, तो वो रेसिपी देखेगा उसकी, मतलब जानने की कोशिश करेगा केक कैसे बनेगा। इट मीन्स केक की स्टडी करेगा, केक कैसे बनता है। वैसे ही जो मॉर्फोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि ये कैसे बनी होगी। तो जैसे केक के बारे में जानना केक की स्टडी होगी, वैसे अर्थ के बारे में जानना जो मॉर्फोलॉजी होगी। सिंपल सी है। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं इसके, इसका नेचर बहुत वास्ट है। ये इंटरडिसिप्लिनरी भी है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें क्लाइमेट की स्टडी भी आ जाएगी, जियोलॉजी भी आ जाएगी, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है सब। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखता है ये। तो भूआकृति विज्ञान की प्रकृति पृथ्वी पर स्थित उच्चावचों का अध्ययन करना है। उच्चावच मीन्स वो रिलीफ, जो मतलब जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, वॉल्केनोस, कुछ भी, इन सब की स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी है। वर्ड्स पे मत जाओ, एक बार आंख बंद करके इमेजिन करो आखिर है क्या जियोमॉर्फोलॉजी, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। भूआकृति विज्ञान सतह पर केंद्रित है, लेकिन सतह पर जो भी रूप बनते हैं उनमें आंतरिक और बाह्य दोनों शक्तियों की भूमिका होती है। मतलब भू आकृति विज्ञान में बाह्य एवं आंतरिक दोनों शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। वही जो हमें दिख रहा है उसकी तो स्टडी करते ही है हम, लेकिन जो हमें दिख रहा है इन सब के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उनकी भी स्टडी करते हैं। मतलब एक चीज़ की स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड हम सारी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, वो जियोमॉर्फोलॉजी है, इजी लैंग्वेज। और इसका स्कोप मतलब हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसके अध्ययन का मुख्य विषय पृथ्वी के विभिन्न
उच्चावचों का क्रमबद्ध अध्ययन है। मतलब जो टोपोग्राफी है उसको तो वो मेन है, वो पढ़ते हैं हम। और जो पृथ्वी के फोर्स है, पृथ्वी पे जो फोर्स वर्क्स करती है जो अंदर की साइड, जैसे वोल्केनोस में, इन सब में उनका उनकी स्टडी करते हैं। और जो बाहर से जो फोर्सेस लगती है, विंड हो गई, बारिश हो गई, इन सब की स्टडी करते हैं। और ये वही है, आंतरिक बल, पटल, विरूपणकारी तथा आकस्मिक बल। मुझे ज़्यादा नहीं पता इन सब के बारे में क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं पढ़ के बताऊंगी, आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे इन सबको। और इसके साथ ही मैंने बोला था कि अंदर की चीज अंतरसागरीय स्थल रूपों का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब जो हमें दिख रहा है उसका तो करते ही, जो नहीं दिख रहा उसका भी करते, क्योंकि आफ्टर ऑल इन सब कोई भी एक चीज़ बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। एक चॉकलेट केक को बनाने के लिए सिर्फ चॉकलेट इनफ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। मैदा होता है, शुगर होती है, मिल्क होता है, शेफ का माइंड भी होता है। वैसे इसमें भी बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करी जाती है। तो बेसिकली हम ये सब पढ़ेंगे इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगली बार मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक्स।